वास्तव में उस जगह पर जब अकल्प ने भयानक की उन 2 हाथों का यूज किया था ना, तो उस जगह वो बार बार उसके ऊपर खून डाल रहा था, जिसके बाद में उनके अंदर जान आती जा रही थी। जिसके बाद में विपिन को समझ में आ गया था कि भयानक के खून और इसके खून दोनों के अंदर कोई ना कोई समानताएं रह चुकी थी। तो उसके साथ में ही वह कहता है, अच्छा वो बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर आप जिस भयानक की बात कर रहे हैं ना, वो मेरे दादा हैं। क्या दादा? तुम्हारे दादा? वो भयानक तुम्हारा दादा है? अचानक से विपिन वहीं पर ही पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि वास्तव में अब यहाँ पर एक और खुलासा हो चुका था कि यहाँ पर भयानक तो दादाजी बन चुके थे। ओ भाई भयानक, मिठाई मिठाई खिलानी पड़ेगी तेरे को। हाँ, वो मेरे दादा ही थे। इसके अलावा यहाँ पर आत्मा भगवान ने मुझे बताया था कि यहाँ पर आपने मेरे दादा के शरीर के बहुत सारे पार्ट्स को इकट्ठा कर लिया है और आप उनको जोड़ रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर आपको मैं ये हाथ भी देने वाला हूँ, क्योंकि ये हाथ और ये हथियार यहाँ पर मेरे दादा ने खुद दिए थे। ये आपको उनको पूरी तरह से ठीक करने में कामयाब हो जाएंगे। आपका धन्यवाद। उसके साथ में अब विपिन जल्दी से वह हाथ अपने पास में ले लेता है और अपने वही स्वर्ग की गोल्डन बुक बाहर निकालता है और उन हाथों को उसके अंदर डाल देता है। नहीं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपने मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, अकल्प ने कहा। क्योंकि वास्तव में इस जगह पर अकल्प ये समझ चुका था कि यहाँ पर विपिन के साथ में सही से रहना है और उसके साथ में अपना और भी ज्यादा रिलेशन को बढ़ा लेना बहुत ज्यादा अच्छा था। वास्तव में यहाँ पर वह जानता था कि यहाँ पर जो बलवान और बाला है वह दोनों पावरफुल तो है, लेकिन वह आत्मा भगवान की इतने ज्यादा करीब नहीं है जितने ज्यादा करीब यहाँ पर विपिन आ चुके थे। इसी वजह से यहाँ पर वह जानता था कि वह आगे आने वाले समय के अंदर भी आत्मा भगवान से वापस मिल सकता था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये क्या, यहाँ पर भयानक अभी भी इन हाथों के साथ में सोने के लिए नहीं चला गया। अचानक से विपिन यहाँ पर चेक आता है, क्योंकि जब विपिन ने यहाँ पर उन हाथों को अंदर डाला था ना, तो उसके साथ में भयानक अब यहाँ पर सोने के लिए नहीं गया था, क्योंकि जब भी यहाँ पर वो अपने एक अंक को ऐड करता था ना, तो उसके साथ में यहाँ पर वो सोने के लिए चला जाता था। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस बार तो वह शांति से वहीं पर ही बैठा हुआ था। वहीं दूसरी तरफ विपिन उससे पूछता है, अकल्प क्या हुआ? क्या तुमने इसके अंदर की चेतना को पहले से बाहर निकाल दिया था? तो वहीं अकल्प कहता है, हाँ यंग मास्टर, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर जो आत्मा भगवान है ना, उन्होंने मेरी मदद की थी इसके अंदर से चेतना को हटा देने के लिए। इसी वजह से यहाँ पर इनको कुछ भी नहीं होने वाला है, ना ही ये सोने के लिए जाने वाले हैं। तो जैसे अकल्प वो बात कहता है ना, तो उसके साथ विपिन ने एक राहत की सांस ली थी, क्योंकि वास्तव में बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर अचानक काम कुछ ऐसा आ गया था कि अगर भयानक गलती से भी 1 महीने फिर से सोने के लिए चला जाता है ना, तो उसके बाद में उसके ऊपर और भी ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। और यहाँ पर अभी उसके ऊपर जो तुरुप का इक्का था ना, वह यही था, भयानक उसकी मदद कर सकता था। तो उसके साथ में यहाँ पर अब विपिन जल्दी से प्राचीन संधि की जो खून की बूंदें उसने वहां पर इकट्ठी की थी ना, वह सभी राक्षस वाली, वह जल्दी से उसको दे देता है और उससे कहता है, ठीक है, जल्दी से इसको पी लो और अपनी साधना को सही करो, क्योंकि तुम्हें जल्द से जल्द अपने आप को रिकवर करना होगा। आगे आने वाले समय के अंदर और भी ज्यादा खतरनाक लड़ाई होने वाली है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अकल्प कहता है, यंग मास्टर, मेरे पास में ये भी है, आप इसका यूज कीजिए और जल्द से जल्द यहाँ पर जो मेरे दादा हैं उनके मांस और हड्डियां पूरी तरह ठीक हो जाएगी और मांस का पूरी तरह से पुनरुत्थान हो सकता है और वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या इसके साथ में वास्तव में उसको विकसित करने में मदद मिलने वाली है? विपिन ने जैसे वो कपड़ा देखा, जो कपड़ा थोड़ी देर पहले उसके हाथों के ऊपर गिरा हुआ था, उसको देखने के साथ में विपिन की आंखें चमक चुकी थी, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन भी भयानक के ऊपर पूरी मांस वास को लेके आना चाह रहा था, क्योंकि उसका जो आधा हिस्सा था ना, सीने का आधा हिस्सा तो यहाँ पर मांस के अंदर आ चुका था और कहीं कहीं पे यहाँ पर हड्डियां दिख रही थी, यानी कि वो कंकाल अंदर का दिखाई दे रहा था। लेकिन उसके कुछ हाथ, जैसे खोपड़ी का आधा हिस्सा, ये सभी के अंदर की हड्डियां दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जब उसको ये पता चला कि वास्तव में इसके साथ में वो ठीक हो सकता था, तो उसके साथ में उसके अच्छे बहुत ज्यादा होने वाले थे, क्योंकि आखिरकार जल्द से जल्द अगर भयानक ठीक हो गया तो उसके साथ में वो पूरी तरह से पावरफुल हो सकता था। तुम क्या कर रहे हो इसके साथ में? लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियांश उसके ऊपर नजर डालता है ना, तो वो रोने के ऊपर चला जाता है। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, वह यहाँ पर कमांडर बलवान ने मुझे दिया था, तुम इसका यूज नहीं कर सकते हो। लेकिन जिससे पहले कि यहाँ पर वह कुछ बोल पाता, चक डैंग डैंग डैंग, यहाँ पर कुछ तलवार क्योंकि वार उसकी तरफ बढ़ते हुए आते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ प्रियांश पीछे की तरफ हट जाता है, जिसकी वजह से तलवार क्योंकि वार सीधे उसकी टांगों के बीच में आकर लगते हैं। वो तो बच गया था, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता तो बेचारा तो हाय क्या होता। भावेश, तुम ये क्या कर रहे हो? हम लोग यहाँ पर साथ में मिले हुए हैं, आखिरकार हम लोगों ने यहाँ पर संकल्प लिया था। तुम यहाँ पर कैसे अपनी बातों को पलट सकते हो? हमें यहाँ पर अकल्प को मारना था, उसके लिए हम लोग मिले हुए थे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो भावेश? कि उस वार को देखने के साथ में ही है ना, यहाँ पर
उस प्रियांश की पूरी तरह से हालत खराब हो गई थी। हाँ, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ पर कुछ और बातें निपटाने की कोशिश कर रहा था। वाह भाई वाह, भावेश और यहाँ पर विपिन, दोनों के नखरे और दोनों की एक्टिंग एक नंबर है भाई, मानना पड़ेगा, इनको ऑस्कर देना होगा। बात कुछ ऐसी कि बहुत ज्यादा समय से मुझे तुमसे कुछ निपटान करना था। मेरे पास में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर मैं तुम्हें यहाँ से हटा देना चाहता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ, ओह तो तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, मैं तुमसे यहाँ पर मरने वाला या डरने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन हाँ, अगर तुम मेरे से लड़ाई करना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग एक शर्त रखते हैं। अगर मैं जीता तो उसके बाद में यहाँ पर कोई भी आसपास का मुझे नहीं हाथ लगाएगा, ना कुछ करेगा, मुझे यहाँ से वो जाने देगा। तो उसके साथ में भावेश कहता है, बस इतनी सी बात, चलो ठीक है, यहाँ पर इसके लिए मैं तैयार हूँ। भावेश ने डायरेक्ट उसको हाँ कह दिया था। बात कुछ ऐसी थी, प्रियांश को पता था कि यहाँ पर आकल्प को मारने के बाद में ना उसको भागने के लिए वो एक जगह की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि ये सभी मास्टर टीचर्स और जितने भी यहाँ पर खड़े हुए हैं ना, उन सभी के इरादे वो पहले से जानता था कि अगर उसने थोड़ी सी भी गलती की ना तो उसके साथ में उसकी गर्दन और उसका पता नहीं कौन कौन सा अंग वहां पर कर सकता था। तो वही भावेश भी रेडी हो जाता है उससे लड़ने के लिए। भाई तुम ये क्या करने जा रहे हो? यहाँ पर अचानक से आर्यब उसको रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर अभी भावेश को मरने नहीं दे सकते थे। इस समय उसकी हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी। तुम ऐसा नहीं कर सकते हो भावेश, मैं तुझे यहाँ पर ऐसा नहीं करने दूंगा। यहाँ पर आर्यब उसको रोकने के लिए आगे बढ़ जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर भावेश कहता है, दोस्त मैंने यहाँ पर पहले से फैसला कर लिया है, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे भी यहाँ पर मैं चाह रहा था कि यहाँ पर शेन कबीले से जाने के पहले यहाँ पर मैं एक और योगदान दे दूं, क्योंकि मुझे पता है कि इस लड़ाई के बाद में मेरे अंदर इतनी जान नहीं बची है जिसके बाद में मैं यहाँ पर और ज्यादा समय के लिए रुक सकूं। शायद मैं यहाँ पर अब आगे आने वाले जनरेशन की कोई सेफ्टी भी नहीं कर सकता हूँ। इसी वजह से मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं शेन कबीले के अंदर या फिर मानव जाति के लिए एक बहुत ही बड़ा बलिदान देकर जाऊं और एक प्राचीन संत का खात्मा यहीं पर ही कर चला जाऊं, क्योंकि उसके बाद में यहाँ पर हमें थोड़ी बहुत चैन की राहत मिल सकती थी। भावेश ने उन सभी से कहा और वो उनसे ये भी बताता है कि क्या पता यहाँ पर मैं इस लड़ाई के बाद में बचूं ना या ना बचूं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो उसने कहा है ना, इसको यहाँ से जाने दे देना अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो। इतना कहने के साथ में ही यहाँ पर अब भावेश अपनी तलवार लेता है और अगले पल उसके आसपास का टाइम स्लो हो जाता है और जल्दी वो प्रियांश के पास में पहुंचने लगता है। वहीं दूसरी तरफ चलो आ जाओ। उसके साथ में यहाँ पर प्रियांश भी तैयार था अपने हथियारों को लेते हुए। उसके हाथ के अंदर 2 खंजर पड़े हुए थे, वो भी उनको पकड़ता है और उसके साथ में आगे तरफ बढ़ने लगता है। डैंग 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 इसकी आवाजें यहाँ पर सुनाई देने लगती है। वही यहाँ पर अब जो भावेश था वह इधर से उधर अटैक करते हुए जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ये क्या है, आखिरकार ये क्या करना चाह रहे हैं? यहाँ पर आर्यब अब सभी से बातें करने लगते हैं। आखिरकार अभी हमारी लड़ाई हुई थी, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर वो फिर से फाइट करने के लिए चले गए, उनको थोड़ा बहुत ठीक होना चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक प्राचीन संत कहता है, वो देखो यहाँ पर प्रियांश अपने आप को डिफेंस के अंदर रखा हुआ है। आखिरकार अब यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भावेश तो अटैक के ऊपर अटैक करे जा रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रियांश अपनी जगह पर इकट्ठा है। तो वही एक कहता है, मुझे पता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। वह बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर अभी वह भावेश की पूरी ताकत को खत्म करने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर एक बार भावेश की ताकत यहाँ पर खत्म हो जाती है तो उसके बाद में भावेश का जीतना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर भावेश लड़कर थक गए थे। इसके अलावा उनके अंदर जो एनर्जी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। अगर यहाँ पर वो बिना एनर्जी के ऐसे लड़ते रहे तो वह जल्दी यहीं पर ही मारे जाएंगे। तो वह इंद्रसेन आगे बढ़ते हैं और उन सभी को समझाते हैं, आप सभी को इसकी चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे पूरा विश्वास है कि यहाँ पर भावेश बिल्कुल भी नहीं हारने वाले हैं। क्या हारने वाले नहीं है? लेकिन आप देख रहे हैं ना कि अभी सामने क्या नजारा चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पर भावेश बच पाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ इंद्रसेन है ना, उनकी बात सुनने के बाद में बस हल्की सी मुस्कान दे देते हैं और वो आगे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं, क्योंकि वास्तव में उन्हें पता था कि अभी उनके साथ में क्या चल रहा था। वैसे भी यहाँ पर विपिन जो उनके सीनियर थे, उन्होंने वैसे ही उनको एक टोकन दे दिया था जिसके अंदर प्रियांश से रिलेटेड सारी चीजें भरी हुई थी। उसके साथ में अब वह सीधा विपिन की तरफ देखने लगता है, जो अभी तक भी यहाँ पर अभी अकल्प के साथ में निपट रहा था और उससे बातें कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस कैसा लगा और ये बताइए कि आखिरकार भावेश का क्या होने वाला है? क्या भावेश बच पाएगा इस लड़ाई में?
क्या भावेश इस लड़ाई को आगे बढ़ा पाएगा? क्या अब शेन कबीले के अंदर से प्राचीन सन चला जाएगा? देखते हैं आखिरकार कौन सही जवाब लिखता है और कौन गलत लिखता है। क्या भावेश इस लड़ाई को जीत पाएगा? इस सवाल का जवाब दें और नीचे कुछ भी ना पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर करोड़पति नहीं, ओनली यहाँ पर रोडपति खेल रहे हैं। इसी वजह से इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सायोनारा, अपना ध्यान रखना।